जहर से भी कड़वी सच्ची बातें। स्त्री और पुरुष जरूर सुने। नंबर 1, कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत कर लेना, क्योंकि लोग आपको वो बातें कभी नहीं बताएंगे जिसमें वो खुद गलत हों। नंबर 2, दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में फना हो जाती है, इसलिए इन दोनों चीजों पर कभी घमंड ना करें। नंबर 3, पैसों की तंगी से पढ़ाई बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बीड़ी सिगरेट दारू गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। नंबर 4, लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर लोग क्यों अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं। नंबर 5, जिंदगी राख बन जाती है जब औलाद कह देती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आपको हमारी बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन 6 जगहों पर किसी भी कीमत पर मत बोलना, लास्ट वाला सबसे जरूरी है, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, तब चुप रहना जब किसी की पूरी बात ना पता हो। नंबर 2, तब चुप रहना जब तुम इमोशनल फील करो। नंबर 3, तब चुप रहना जब तुम गुस्से में हो। नंबर 4, तब चुप रहना जब लगे कि तुम्हारे बातों की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 5, तब चुप रहना जब तक बोलना जरूरी ना हो। नंबर 6, तब चुप रहना जब तुमसे कोई सलाह ना मांग रहा हो। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, अगर दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है, बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, अगर माँ बाप साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। और आप लोग समझदार हो जो हमारे पेज को फॉलो कर। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी तो देवरानी छीन कर ले जाती थी और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं यह सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है। और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का हुआ तो ये उन बहनों के या। मैं कोर्ट से बाहर आई तो देखा मेरे पति सामने चाय के ठेले के पास अकेले बैठे थे। पता नहीं क्यों मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने मुझसे बिना पूछे चाय वाले से 2 कड़क इलायची वाली चाय बनाने को कहा। वह जानते थे कि मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आप दवाई तो रोज ले रहे हो ना? उन्होंने हामी भरी और फिर हमारे बीच खामोशी छा गई। थोड़े देर बाद वह बोले कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, डॉक्टर ने अगले हफ्ते से मुझे कीमो के लिए बुलाया है। उनके यह शब्द सुनकर मानो मैं कोमा में चली गई। उन्होंने कहा, कोर्ट ने मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए देने कहा है। अभी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। एक काम करो, वो सरोजनी वाला फ्लैट तुम रख लो और सोने के जेवर भी तुम ही रख लेना, हमारी बेटी की शादी में काम आएंगे। मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा और मेरे जाने के बाद तुम्हें बैंक से पेंशन भी मिलेगी। मैंने कहा,